नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। अरे कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशा तो बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा, आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको नंबर सिस्टम में योगफल पढ़ाएंगे। इससे पहले हम योगफल से संबंधित एक और वीडियो बना चुका हूं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें। इसके बाद हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अंत में कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। आइए हम पढ़ते हैं। हमारा जो पहला सवाल ये है, हम टाइप करके बताएंगे। टाइप 1, एक से लेकर 100 तक की, 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के, सभी प्राकृतिक संख्याओं के, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। हमारा प्रश्न क्या है? 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। तो हमें क्या करना है, हमें जब भी कभी भी ऐसा सवाल हो, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताने की बात कर रहा हो, तो हमेशा याद रखना n+1/2। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब भी कभी भी कोई क्या दिया हो, नेचुरल नंबर दिया हो, उसे क्या कर रहा हो, टोटल करने की बात कर रहा हो, अर्थात योग करने की बात कर रहा हो, तो हमेशा फार्मूला क्या रखना, n+1/2। तो n की जो वैल्यू है वो कितना है, 100 है, और n+1 अर्थात n की वैल्यू जो है वो कितना है, 100, और +1 अपान कितना, 2। तो यहाँ ध्यान से देखिए, 100 और 100 + 1 कितना हो जाएगा, 101 अपान कितना, 2। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर कितना रहा, 50/50, अर्थात हमारा आंसर क्या रहा, 50/50 रहा। या हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें ऐसे नहीं लगाना हुआ तो हम कैसे लगा सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट। हमें क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट मल्टीपल हाफ। यदि हमें ऐसे ना लगाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट मल्टीपल हाफ। तो आप मुझे ये बताओ, फर्स्ट कितना है, 1 है, लास्ट कितना है, 100 है, और हाफ, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 100 + 1 कितना हो जाएगा, 101, और मल्टीपल कितना, 50, अर्थात हमारा आ गया कितना, 50/50। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये रहा, 1 से लेकर 500 तक, 1 से लेकर 500 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के, सभी प्राकृतिक संख्याओं के योगफल बताइए। हमारा प्रश्न क्या है, 1 से लेकर 500 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। तो बताइए फार्मूला क्या, n+1/2। n+1/2, n की वैल्यू जो है वो कितना है, 500, और यहाँ पे n की वैल्यू कितना, 500 + 1, और पूरे के अपान कितना, 2। तो 500, और यहाँ पे क्या, 500 + 1 हो जाएगा 501, और पूरे के अपान कितना, 2। अगर इसे मैं डिवाइड करूँगा तो 250, और जब मल्टीपल करूँगा तो हमारा आ जाएगा 125/25, 0, अर्थात ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। या हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट प्लस लास्ट और मल्टीपल क्या, हाफ करके लगाना है। तो आप मुझे बताइए, फर्स्ट हमारा कितना है, 1 है, और लास्ट कितना है,
500 है और हाफ कितना है, हाफ इसका कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 + 500 अर्थात 501 और गुणे कितना 250। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 125 25 0। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है, 1 से लेकर 1000 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। हमारा प्रश्न क्या है, 1 से लेकर 1000 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। तो आप मुझे बताइए फार्मूला क्या, n+1 अपान क्या 2। n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू 1000 है और यहाँ पे n+1 अर्थात n की वैल्यू कितना 1000 + 1 अपान क्या 2। तो यहाँ हो जाएगा क्या 1000 मल्टीपल, इसे मैं जोड़ूंगा तो 1001 अपान क्या 2। इसे जब डिवाइड करूंगा तो 500 और 500 गुणे 1001 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। या तो हम इसे कैसे लगा सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट मल्टीपल हाफ। तो बताइए हमें, फर्स्ट हमारा क्या रहा 1 और प्लस लास्ट क्या रहा 1000 और गुणे हाफ इसका क्या होगा 500। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1001 गुणे 500। तो हमारा आंसर रहा, ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है, एक व्यक्ति अप्रैल माह में प्रत्येक तारीख को उतने ही सेब खाता है जितना कि उस दिन की तारीख होती है। तो बताइए पूरे अप्रैल माह में उसने कितने सेब खाए। हमारा प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति अप्रैल माह में प्रत्येक तारीख को उतने ही सेब खाता है जितना कि उस दिन की तारीख होती है। तो बताइए पूरे अप्रैल माह में उसने कितने सेब खाए। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति है जो अप्रैल माह में प्रत्येक तारीख को उतने ही सेब खाता है जितना कि उस दिन की तारीख होती है। अर्थात 1 तारीख को 1 सेब खाता है, 2 तारीख को 2 सेब खाता है, 3 तारीख को 3 सेब खाता है, 4 तारीख को 4 सेब खाता है। अर्थात 10 तारीख को 10 सेब खाएगा, 15 तारीख को 15 सेब खाएगा, 30 तारीख को 30 सेब खाएगा। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर 1 तारीख आ रहा है तो 1 सेब खा रहा है, 2 तारीख आ रहा है तो 2 सेब खा रहा है, 30 तारीख आ रहा है तो 30 सेब खा रहा है। तो आप मुझे बताओ 1 2 3 4 और अप्रैल का जो महीना होता है वो कितना होता है, 30 दिन का होता है और पूरे अप्रैल माह में वो खा रहा है। तो आप मुझे बताओ ऐसे जब हम ऐसे वैल्यू रहते हैं तो क्या रखते हैं, n+1 अपान 2। n की वैल्यू कितना है 30 और 30 + 1 कितना 31/2 और 2 15 में 30 तो 15 1 कम 15 और 15 3 45 और 1 46। अर्थात हमारा क्या आंसर रहा 465। अर्थात वह व्यक्ति कितने सेब खाए, वह व्यक्ति 465 सेब खाए। या तो हम कैसे लगा सकते थे, फर्स्ट प्लस लास्ट मल्टीपल हाफ।
तो आप मुझे बताओ फर्स्ट कितना था, 1 था, और लास्ट कितना था, 30 था, और इसका हाफ कितना, 15। तो हो जाएगा 31 गुणे 15, तो हो जाएगा 465। अर्थात वह व्यक्ति कितना सेब खाया, 465 सेब खाया। हमारा अगला सवाल ये है, एक दीवार घड़ी में प्रत्येक घंटे में प्रत्येक घंटे में उतने ही समय बजाती है जितना कि समय होता है। तो बताइए पूरे एक दिन में वह कितनी घंटे बजाएगी, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारा प्रश्न क्या है, एक दीवार घड़ी में प्रत्येक घंटे में उतने ही समय बजाती है जितना कि समय होता है। तो बताइए पूरे एक दिन में वह कितनी घंटी बजाएगी। कहना ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे यहाँ पे ध्यान से बताइएगा कि पूरा एक दिन में क्या होता है। पूरे एक दिन में दिन भी होती है और रात भी होती है। पूरे एक दिन में दिन भी होती है, रात भी होती है। अर्थात दीवार की जो घड़ी होती है, पहला पूरा एक दिन में जो दिन होगा वो पहला 1 से लेके 12 तक बजाएगा, फिर जो रात होगा वो भी 1 से लेके कहाँ तक बजाएगा, 12 तक बजाएगा। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो घड़ी है 1 घंटे में 1 बजाती है, 2 घंटे में 2 घंटी बजाती है, 3 घंटे में 3 घंटी बजाती है, 4 घंटे में 4 घंटी बजाती है। वैसे 12 घंटे में कितनी घंटी बजाएगी, 12 घंटे बजाएगी। तो आप मुझे बताओ केवल दिन का जो घंटियां बजेगी वो कितना बजेगी, वो बजेगी कितना, 12। लेकिन दीवार की घड़ी पूरा एक दिन है, अभी मैं केवल दिन का निकाला हूँ। तो रात का भी जो घंटियां बजेगी वो कितनी बजेगी, अर्थात वो भी बजेगी कितना, 12। कहना ये चाह रहा हूँ पूरे एक दिन में दिन और रात दोनों होता है। तो आप मुझे बताओ कि इसका फार्मूला n+1/2 प्लस इसका भी n+1/2। तो आप मुझे बताओ इसका जो वैल्यू है n का मान कितना है, 12, और 12 + 1 करोगे कितना हो जाएगा, 13/2 प्लस 12 गुणे 13/2। तो हो जाएगा 2 छंग 12, 2 छंग 12, 13 छंग 78 प्लस 13 छंग 78। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15। अर्थात हमारा कितना हो जाएगा, 156। अर्थात दीवार घड़ी पूरा कितना बजाएगी, 156 घंटे बजाएगी। या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे ये बताओ हमारा जो इसकी वैल्यू कितना है, n+1/2। n की वैल्यू कितना है, 12 है, और 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13/2, 2 छंग 12, 13 छंग कितना, 78। तो आप मुझे बताओ जब इसका 78 तो इसका भी 78। अर्थात मैं क्या कर सकता हूँ, 78 गुणे 2 कर सकता हूँ। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 156। अर्थात 156 घंटियाँ ये दीवार घड़ी बजाएगी। हमारा अगला सवाल ये है, एक रेलवे के ऑफिस में एक कर्मचारी रेलवे के समयानुसार प्रत्येक घंटे में
उतने ही घंटे बजाता है, उतने ही घंटे बजाता है जितना कि समय होता है, जितना कि समय होता है। तो बताइए पूरे एक दिन में वह कितना घंटी बजाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक रेलवे के ऑफिस में एक कर्मचारी रेलवे के समयानुसार प्रत्येक घंटे में उतने ही घंटे बजाता है, प्रत्येक घंटे में उतने ही घंटे बजाता है जितना कि समय होता है। तो बताइए पूरे एक दिन में वह कितने घंटी बजाएगा। अर्थात 1 घंटा लगती तो वह जाके टन बजाता, दूसरा घंटी लगता जाके 2 टन बजाता, तीसरा घंटी जाके 3 टन बजाता। तो ऐसे पूरे क्या पूछ रहा है, ऐसे पूरे एक दिन में पूछ रहा है, पूरे एक दिन में। यहाँ आपको बता दूं दीवार की ये घड़ी नहीं है, ये कौन सी घड़ी है, रेलवे की घड़ी है। रेलवे की घड़ी में पूरे 1 से लेके 24 अर्थात एक दिन में पूरे दिन और रात पूरे क्या बजते हैं, पूरे में पूरे 24 घंटे बजते हैं। यहाँ पे दीवार की घड़ी की तरह 1 से 12 नहीं बजता, फिर 1 से 12 नहीं बजता। अर्थात ये रेलवे की घड़ी है। तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट कितना +24। अर्थात यहाँ 1 से 12 बजता है, सॉरी 1 से 24 बजता है। और वह क्या करेगा, 1 घंटे में 1 घंटी बजाएगा, 2 घंटे में 2 घंटी, तो 24 घंटे में 24 घंटी। तो फार्मूला क्या, n+1 अपान क्या 2। n की वैल्यू कितना है 24, n+1 अर्थात 25 और अपान क्या 2। तो 2 बराबर में कितना 24, तो 12 पंजे कितना 60 और 12 दूना 24 और 24 36। अर्थात हमारा आंसर क्या हुआ 300। अर्थात वह जो व्यक्ति है पूरे एक दिन में 300 घंटे बजाएगा। हमारा अगला सवाल ये है, एक विद्यार्थी को 10 पन्ने की एक किताब दिया गया। एक विद्यार्थी को 10 पन्ने की एक किताब दिया गया जिस पर क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 19 20 लिखी हुई थी। विद्यार्थी स्कूल पहुंचकर सभी संख्याओं को जोड़ा तो उसका प्राप्तांक 195 प्राप्त हुआ। विद्यार्थी को पता चला कि रास्ते में उसका एक पन्ना गिर गया है। गिरे हुए पन्ने के दोनों ओर की संख्याएं क्या हैं।
फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मेरा प्रश्न क्या है, एक विद्यार्थी को 10 पन्ने की एक किताब दिया गया जिस पर क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 19 20 लिखी हुई थी। विद्यार्थी स्कूल पहुंचकर सभी संख्याओं को जोड़ा तथा उसका प्राप्तांक 195 प्राप्त हुआ। विद्यार्थी को पता चला कि रास्ते में उसका एक पन्ना गिर गया है। गिरे हुए पन्ने के दोनों ओर की संख्याएं क्या है? अर्थात क्या है, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। उसका एक पन्ना गिर गया है और रास्ते में वो जो पन्ना गिरा है उसकी दोनों ओर की संख्याएं हमें बताना है। जबकि विद्यार्थी जो गया वो स्कूल पहुंचने के बाद जोड़ा तो उसका पूरा प्राप्तांक कितना रहा था? 195। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये कहाँ तक? 20 तक। तो आप मुझे बताओ, इसका यदि हम योग निकालें तो हम क्या निकालेंगे? n+1/2। n की जो वैल्यू है वो कितना है? 20। और 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21 अपान कितना? 2 और 2 दहम्मा कितना? 10 और 2 21 दहम्मा 210। अर्थात जो विद्यार्थी का पूरा जो प्राप्तांक था, अर्थात जो विद्यार्थी जो पन्ना दिया गया था, जो किताब दिया गया था, उसका सच में पूरा टोटल जो कितना रहा है? 210। लेकिन विद्यार्थी जब स्कूल पहुंचता है वो जोड़ता है तो उसका कितना आता है? 195। विद्यार्थी का जो रियल किताब का पूरा पन्ना है वो कितना टोटल योग आ रहा है? 210। और विद्यार्थी जब पहुंचकर जोड़ता है तो वो कितना आता है? 195। अर्थात विद्यार्थी को पता चला कि एक पन्ना वो गिर गया है। तो आप मुझे बताओ, 210 में 195 गए, कितना बचा? 210 में 195 गए, कितना बचा? तो शेष कितना बचा? 15 बचा। अर्थात जो विद्यार्थी का अंतर आ रहा है उसके टोटल से पूरे कितना अंतर आ रहा है? 15 आ रहा है। और जो गिरा था, गिरे हुए पन्ने के दोनों ओर का हिस्सा बताना है तो 2 का भाग दे दीजिए, अर्थात 2 सत्तू 14। अर्थात जो विद्यार्थी का गिरा हुआ पन्ना है वो 7 और 8 का गिरा हुआ है। अर्थात 7 और 8 पन्ने का गिरा हुआ है। अर्थात जो दोनों ओर का है, एक तरफ का 7 है संख्या और दूसरे तरफ का क्या है? 8 की संख्या है। अर्थात जो गिरा हुआ पन्ना है वो कौन सा है? 7 और 8 का है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने योगफल पढ़ा। अर्थात हमने क्या पढ़ा? प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इन सभी का टोटल योग बोला जाए तो आप एक तरीके से क्या कर सकते हो? आप एक तरीके से जोड़ भी सकते हो। कैसे जोड़ सकते हो? 10 और 10 9 19, 19 और 1 20, 10 10 9 19, 19 और 1 20, 20 8 28, 28 2 30, 30 7 37, 37 3 40, 40 6 46, 46 4 50, 50 5 55। अर्थात आप टोटल योग बोल सकते हैं कितना? 55 बोल सकते हैं। या तो आपको जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। कब? जब ये बहुत बड़े बड़े डिजिट होते। तो आप कौन सा फार्मूला लगाए थे? आप ये लगाए थे n+1/2। अर्थात n की जो वैल्यू है वो कितना है? 10 और 10 से 11/2 तो 2 5 10, अर्थात कितना आया? 55। क्या आप देखो ये और ये दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। अर्थात अभी तक हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं, नेचुरल नंबर का योगफल पढ़ा। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं? केवल और केवल इवन नंबर अर्थात सम संख्या पढ़ने वाले हैं। यदि आप हमारा नंबर सिस्टम का सम विषम और भाज्य भाज्य ये सब वीडियो नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप उसे अवश्य देखें। आइए पढ़ते हैं। टाइप 2, जैसे हमारा सवाल ये रहा, 1 से लेकर 100 तक के सभी सम संख्याओं का 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं का योगफल बताइए। योगफल बताइए।
अब हमें क्या करना है, अब हमें प्राकृतिक संख्या नहीं निकालना है कि 1 2 3 ऐसे नहीं निकालना है। अब हमें क्या करना है, सभी सभी क्या करना है, इवन नंबर अर्थात क्या निकालना है, सम संख्या निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो हमारा 100 है, ये जो हमारा 100 है, इसमें 50 ठो क्या है, इसमें 50 ठे इवन नंबर है अर्थात सम संख्या है, और 50 ठे ओड नंबर है अर्थात क्या है, विषम संख्या है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये 100 में 50 इवन नंबर है और 50 क्या है, ओड नंबर है। तो हमें किसकी ज़रूरत है, इवन नंबर की ज़रूरत है, ओड की नहीं ज़रूरत है। तो n+1, तो आप मुझे बताओ इसकी इवन कितना है 50, और 50 में जब एक जोड़ेंगे, 50 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा हमारा कितना 25 50 अर्थात 2550 हमारा क्या है, 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं का योगफल है अर्थात कितना है 2550 है। हमारा अगला सवाल ये रहा, 1 से लेकर 80 तक, 1 से लेकर 80 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल बताइए। सम संख्याओं का, सभी सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो हमें क्या करना है, तो आप मुझे ये बताओ कि 80 में जो हमारा है इसमें से 40 क्या है, 40 इवन नंबर है और 40 ठो क्या है, 40 ठो ओड नंबर है। लेकिन हमें ओड की ज़रूरत नहीं है, हमें इवन की ज़रूरत है। तो n+1 अर्थात क्या 40, और 40 से कितना हो जाएगा 41। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1640 अर्थात 1665 तक के सभी सम संख्याओं का, सभी सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो आप मुझे ये बताइए 65 तक के क्या पूछा है, सभी सम संख्या पूछा है। तो आप मुझे ये बताइए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, यदि मेरे पास 100 है तो 100 में मैं कह देता था 50 ठो क्या इवन नंबर और 50 ठो क्या ओड नंबर अर्थात 50 ठे क्या सम संख्या और 50 ठो क्या विषम संख्या। अगर मेरे पास 80 था तो मैं कह देता था 40 ठो इवन नंबर और 40 ठो कितना ओड नंबर। अगर हमारे पास 10 ठो संख्या था तो इसमें मैं कह देता था 5 इवन नंबर है और 5 क्या है, 5 हमारा ओड नंबर है। लेकिन यहाँ पे सम की तरह नहीं दिया है, विषम दिया है, 65 दिया है और क्या कह रहा है, सम संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर हम लिखूँ 60 61 62 63 64 65, तो आप मुझे बताओ अगर हमें 65 तक की सम संख्या लेना है तो हमें केवल 64 तक ही लेंगे ना, 65 तो लेंगे नहीं। 65 तक कहा है तो 65 विषम संख्या है और 65 तक का है तो हमें 64 तक ही लेना है, 65 को लेना नहीं है। तो वैसे आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे 65 तक के सभी सम संख्या कह रहा है तो 65 को हमें न लेके क्या लेना है, 64 लेना है। तो 64 में हमारा जो है 32 ठो क्या है, सम है, सॉरी 64 में 32 ठो क्या है, सम है और 32 ठो क्या है, विषम संख्या है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 65 नहीं लेना है, एक पहले ही 64 सम है, इसमें से 32 सम संख्या है और 32 तो क्या है, विषम संख्या है। तो आप मुझे ये बताइए, हमें तो क्या लेना है, हमें केवल और केवल इवन नंबर लेना है। तो n+1, तो आप मुझे बताइए n की वैल्यू कितना 32 और 32 और 1 33, जब इसे हम मल्टीपल करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 1056। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला टाइप 3 सवाल ये है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताइए।
अर्थात प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल बताना है। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास क्या प्रथम 10 सम संख्या अर्थात 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अर्थात हमारे पास क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और प्रथम 10 कह रहा है सभी सम संख्याओं का योगफल बताइए। जब इसे हम ऐड करेंगे तो ये सब कितना हो जाएगा 200 सॉरी ये सब कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। परंतु हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से नहीं लगाना है, इस तरीके से हमें नहीं लगाना है। तो कैसे लगाना है, ध्यान से सुनिए। n+1, n की वैल्यू कितना है 10 और 10 + 1 कितना हो जाएगा 11 और 11 दहम्मा कितना 110। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। अर्थात प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल n+1, n की वैल्यू 10 और 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, 11 दहम्मा कितना 110 और 110 हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला सवाल क्या है, प्रथम 20 सम संख्याओं का, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो हमें क्या करना है, n+1 अर्थात n की वैल्यू कितना 20 और 20 और 1 कितना 21। तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 21 दूना 42। अर्थात हमारी जो वैल्यू आ गई कितना आ गया 420। अर्थात प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा 420 होगा। हमारा अगला सवाल ये रहा, प्रथम 500 तक सभी, प्रथम 500 सम संख्याओं का, प्रथम 500 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 500 सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो हमें क्या करना है, n+1, n की वैल्यू कितना 500 और 500 में जब एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 501। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 250 500 ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। अब हम टाइप 4 पढ़ेंगे। एक से लेकर 70 तक के सभी विषम संख्याओं का, सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए, योगफल बताइए। 1 से लेकर 70 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, सम संख्याओं का योगफल पढ़ा था। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो 70 है, 70 में 35 ठो क्या है, 35 ठो ओड नंबर है और 35 ठो क्या है, 35 ठो इवन नंबर है। तो यहाँ पे सब विषम संख्या की बात की जा रही है, तो हमें सम की ज़रूरत नहीं है। तो इसका फार्मूला जब भी कभी भी विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो n²। तो आप मुझे ये बताइए, ये वैल्यू कितना है 35, तो 35 का वर्ग कितना हो जाएगा 1225। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 70 में 35 ठो विषम संख्या है, 35 ठो सम संख्या है। तो सम को लेना नहीं है, विषम को लेना है। तो n², जब भी कभी भी विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो n² अर्थात 35 का वर्ग कितना हो जाएगा 1225 होगा। अगला सवाल, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का
योगफल बताइए। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो आप मुझे ये बताइए 100 में 50 ठो क्या है, 50 ठो ओड नंबर है और 50 ठो क्या है, 50 ठो इवन नंबर है। तो इवन की नहीं ज़रूरत, ओड की ज़रूरत है। और जब विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो n स्क्वायर, तो आप मुझे ये बताइए 50 का वर्ग कितना हो जाएगा, 50 का वर्ग हो जाएगा 2500। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये रहा, 1 से लेकर 101 तक, 1 से लेकर 101 तक सभी विषम संख्याओं का, 1 से लेकर 101 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। 1 से लेकर 101 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो आप मुझे ये बताइए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, 100 में क्या, 100 में 50 ठो इवन नंबर और 50 ठे ओड नंबर, अर्थात 50 ठो सम 50 ठे विषम। लेकिन यहाँ पे समस्या इस बात की हो गई कि 101 है, ऐसे में हम कैसे पता लगा लें, 101 है ऐसे में कैसे पता लगा लें किसका आधा कैसे होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि हमें क्या करना है, इसमें जो 101 दिया है एक एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे, क्योंकि विषम संख्या जानना है तो एक एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 102, और 102 में 51 ठो सम संख्या और 51 ठो विषम संख्या, अर्थात 51 ठो ओड नंबर और 51 क्या हो जाएगा, 51 इवन नंबर हो जाएगा। इवन की ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे बताओ विषम संख्याओं का योगफल के लिए क्या फार्मूला होता है, n स्क्वायर, अर्थात n स्क्वायर अर्थात 51 का होल वर्ग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2601। 51 का होल वर्ग कितना होगा 2601 होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 1 से लेकर 101 तक जब इसका आधा ना हो पाए तो एक एक्स्ट्रा जोड़ दो, तो 51 ओड, 51 इवन ओड चाहिए, तो इसका वर्ग 51 का वर्ग कितना हो जाएगा 2601 अर्थात 2601। अब हम टाइप 5 पढ़ेंगे। हमारा सवाल ये है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। हमारा प्रश्न क्या है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो हमें क्या करना है, आप मुझे ये बताइए प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल, अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कह रहा है कि प्रथम 10, ये जो सभी प्रथम 10 हैं इन सभी संख्याओं का योग बता दो। अगर इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। लेकिन आप इससे डायरेक्टली क्या करोगे, जब कभी भी कहे प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल बता दो तो आप n स्क्वायर कर देना। n की जो वैल्यू है वो क्या 10, और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। अर्थात प्रथम 10 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इन सभी को जोड़ोगे 100 आएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली करना है तो n स्क्वायर अर्थात 10 का वर्ग कितना 100। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। योगफल बताइए। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो अभी हमने क्या बताया, जब कभी भी विषम संख्याओं का प्रथम अगर दिया हो और विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा हो तो n स्क्वायर, तो आप बताओ n की वैल्यू कितना 15, और 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा।
अब हम टाइप 6 पढ़ेंगे। सात के प्रथम 8 गुणज का 7 के प्रथम 8 गुणज का योगफल बताइए। 7 के प्रथम 8 गुणज का योगफल बताइए। हमारा प्रश्न क्या है, 7 के प्रथम 8 गुणज का योगफल बताइए। तो आपको बताना ये चाह रहा हूँ, 7 के प्रथम 8 गुणज अर्थात 7 का पहाड़ा कितना तक पढ़ना है, 8 तक पढ़ना है। जैसे 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठू 56, अर्थात हमें 8 तक पढ़ना है। 7 का जो पहाड़ा है, 7 का जो टेबल है वो कितना तक पढ़ना है, 8 तक पढ़ना है। यदि इन सभी का योगफल निकालोगे तो इन सभी का योगफल जो आएगा कितना आएगा, 252 आएगा। इन सभी का यदि टोटल योग निकालोगे तो कितना आएगा, 252 आएगा। लेकिन हमें ऐसे लगाना नहीं है, तो हमें कैसे लगाना है आइए देखते हैं। अर्थात हम कहना क्या चाह रहा हूँ, 7 के प्रथम 8 गुणज का हमें क्या करना है, हमें बेस से नहीं लगाना है, ट्रिक से लगाना है। तो हमें क्या करना है, के n+1 अपान 2 और के की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7 है। 8 और ये कितना 9 अपान 2, तो 2 चौकुआ कितना 8, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 मल्टीपल 9 चौक कितना 36, तो 7 छंग कितना 42 और 7 त्रिक 21 4 कितना 7 त्रिक 21 4 कितना 25, अर्थात हमारा क्या आया आंसर 252 आया। कहना ये चाह रहा हूँ, यदि कभी भी 7 के प्रथम 8 गुणज का योगफल पूछे तो आप 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ लेना और सभी का टोटल योग निकाल लेना, तो कितना आएगा 252। या तो आप क्या करिएगा, के n+1 अपान 2, तो के की वैल्यू कितना 7 और n की वैल्यू 8 और n+1 8 + 1 9 और 2 चौकुआ कितना 8, 8 4 9 36 और गुणे 7 करोगे कितना आएगा 252। या तो आप क्या करोगे, अभी मैंने बताया कि 7 का पहाड़ा क्या करोगे 8 बार पढ़ोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठू 56 और जब आप इसे जोड़ोगे टोटल 252 आएगा। आप क्या करते हो, जब छोटे छोटे वैल्यू रहते हैं तो आप ऐसे गुणा करके ऐड कर सकते हो, परंतु क्या बड़े बड़े जब वैल्यू है तो हमें क्या करना है, तो हमें इसी मेथड से लगाना पड़ेगा। जैसे हमारा अगला सवाल ये रहा, 9 के प्रथम 10 गुणज का योगफल बताइए। 9 के प्रथम 10 गुणज का योगफल बताइए। तो हमें क्या करना है, 9 का पहाड़ा 10 बार पढ़ लेना है और सभी टोटल योग कर देना है। या तो क्या करना है, के n+1 अपान 2, के की वैल्यू कितना है अर्थात 9, n का मतलब 10 और 10 और 1 11 अपान 2, तो 2 पंजे कितना 10, तो यहाँ हमारा 9 रहा और 11 पच्चे कितना 55, तो हमारा जो वैल्यू आया 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45 4 49, अर्थात हमारा जो वैल्यू आया वो कितना आया 495। अर्थात 9 के प्रथम 10 गुणज का योगफल कितना हुआ 495। अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा कि 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल या 1000 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सम संख्याओं का योगफल। फिर इसके बाद हमने पढ़ा विषम संख्याओं का योगफल। फिर हमने प्रथम सम पढ़ा, इसके बाद प्रथम विषम पढ़ा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि 5 के प्रथम 6 गुणज का योगफल पढ़ा। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हम ये पढ़ने वाले हैं 1 से लेकर 10 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, या 1 से लेकर 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, 1 से लेकर 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो आइए देखते हैं। ये है 1 से लेकर 20 तक के सभी प्राकृतिक
संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। 1 से लेकर 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। या तो ये सवाल ऐसे पूछ सकता है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस डॉट 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 कितने का वर्ग, 20 का वर्ग। तो हमें क्या करना है, हमें ये फार्मूला रखना है n+1 2n+1 अपान क्या 6। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी कभी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल दे तो n+1 2n+1 अपान 6। अगर वर्गों का योगफल न दे तो कौन सा फार्मूला n+1 अपान 2, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अगर वर्गों का योगफल दे तो n+1 2n+1 अपान 6। तो आप मुझे ये बताओ n की वैल्यू कितना है 20 गुणे 20 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 गुणे 20 दूना कितना 40, 40 और +1 कितना 41 और बटे क्या 6। तो 3 सत्तू कितना 21 और 3 दूना कितना 6 और 2 दहम्मा कितना 50। तो हमें क्या करना है 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और बाकी ये शून्य हमें क्या कर देना है, लगा देना है। तो हमारा जो आंसर रहा 2870 रहा, अर्थात 1 से लेकर 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल वो कितना है 2870 आया। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, n+1 2n+1 अपान 6, n की वैल्यू कितना है 20 है, n+1 करोगे तो 20 + 1 21 हो जाएगा, 2n अर्थात 20 दूना 40, 40 + 1 41 बटे 6। तो मैं क्या किया 3 से काटा, 3 दूना 6 और 3 सत्तू 21। फिर मैं 2 से ये जो 2 था इसे काट दिया, 2 दहम्मा 20। अब ये 7 एकम 7 और 7 चौक 28, बाकी ये जो शून्य था यहाँ पे लगा दिया, अर्थात 2870 हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है 1 से लेकर 50 तक के 1 से लेकर 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, वर्गों का योगफल क्या होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 1 से लेकर 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये फार्मूला रखना है n+1 2n+1 अपान क्या 6। n की वैल्यू कितना है 50 और 50 + 1 करोगे 51 और 50 दूना 100 + 1 101 और बटे क्या 6। तो 3 दूना 6, 3 17 में 51 और 2 25 में 50। तो ये हम जब मल्टीपल करेंगे 101 गुणे 17 करेंगे तो 17 17 हो जाएगा और बाकी क्या 25। और जब हम इसका मल्टीपल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 42 925। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 1 से लेकर 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो जब भी कभी भी वर्गों का योगफल हो n+1 2n+1 अपान 6, तो n की वैल्यू कितना है 50 और 50 + 1 51, 50 दूना 100 + 1 101 अपान 6। तो 3 दूना 6, 3 17 में 51 और 2 25 में 100, 17 गुणे 101 करोगे तो यहाँ देखो 0 1 का मैं क्या किया 17 से गुणा किया तो 17 एकम 17 हो गया और बाकी ये 17 एकम ये 17 हो गया और बाकी ये जो 25 था, तो 25 से अगर आप 1717 गुणे 25 करोगे तो आपका आ जाएगा 42 925 आंसर होगा। अब हम टाइप 8 पढ़ेंगे। 10 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, वर्गों का योगफल क्या होगा।
फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 10 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। अभी तक हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का पढ़ रहे थे, लेकिन इस समय क्या पढ़ रहे हैं, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, केवल सम। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे फार्मूला हम ये लगाएंगे n+1 n+2 और अपान क्या 6। अगर प्राकृतिक होता तो 2n+1 और बाकी सम है तो क्या n+2। तो आप मुझे ये बताओ n की वैल्यू कितना है, 10 है, और 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, अपॉन 6। 6 दूना कितना 12 और 11 दूना कितना 22, और बाकी ये हमारा क्या शून्य हमने उतार लिया। अर्थात क्या कहना चाह रहा हूँ, 10 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। 10 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा, 220। कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास क्या रहा, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग। हमें क्या करना है, 10 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल लेना है। तो आप बताओ, 2 का वर्ग कितना 4, 4 का वर्ग कितना 16, 6 का वर्ग कितना 36, 8 का वर्ग कितना 64 और 10 का वर्ग कितना 100। तो आपका ये 100 तो रहा। और आप मुझे ये बताओ, 64 और आपका 16 कितना रहा, 64 16 80 रहा, और 80 और ये 36 4 40, 36 और 4 कितना 40, 80 40 कितना रहा, 80 40 आपका जो रहा 120 रहा, और ये आपका जो रहा 100, अर्थात आपका क्या हुआ 220। या तो आप ऐसे लगा सकते हो, लेकिन क्या होता है, जब 10 तक दिया है तो आप नॉर्मली आप छोटी सी करके लगा लोगे, लेकिन बड़े बड़े जब वैल्यू देंगे तो आप क्या करना है, n+1 n+2 अपॉन 6। n की वैल्यू 10, 10 + 1 11 और 10 + 2 12 और अपॉन 6, 6 दूना कितना 12, 11 दूना 22 और बाकी 1 शून्य यहाँ पे लगा देना है। हमारा अगला सवाल ये है, 50 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। 50 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो अभी आपने क्या पढ़ा, n+1 n+2 अपान क्या 6। तो n की वैल्यू कितना 50, और 50 + 1 कितना 51, और 50 + 2 कितना 52 अपान कितना 6। तो आप बताओ, 3 दूना 6 और 3 17 में 51 और 2 25 में कितना 50, और जब आप 17 × 52 करोगे तो आपका कितना होगा 884, और गुणे कितना 25, 884 × 25। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 221,000। ये क्या रहा, आंसर रहा। अर्थात 50 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल n+1 n+2 अपॉन 6। n का मान 50 और 50 और 1 51, 50 2 52 अपॉन 6। तो 3 दूना 6, 3 17 में 51, 2 25 में 100, 2 25 में 50, अर्थात 17 × 52 करोगे तो 884 × 25 करोगे तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा 22,100 आंसर रहेगा। अब हमारा टाइप 9 पढ़ेंगे। बीस तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। 20 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। एक तो ये है फार्मूला n+1 n+2 अपान 6। ये सम में भी लगेगा, विषम में भी लगेगा। या तो हमारा दूसरा तरीका ये है कि 20 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। तो 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग, 13 का वर्ग, 15 का वर्ग, 17 का वर्ग, 19 का वर्ग।
क्योंकि हमें कितना लेना है 20 तक के, तो 20 तक के ये क्या है सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग जोड़ोगे, या तो वो तरीका या तो ये। n का मान कितना 20 और 20 प्लस 1 21 और 20 प्लस 2 22 अपान कितना 6, तो 3 दूना 6 3 सत्तू 21 और 2 दहम्मा कितना 20। तो आप मुझे बताइए 7 दूना कितना 14 और 7 दूना 14 और 1 15 और यहाँ पे क्या ये जो शून्य था यहाँ पे मैंने लगा लिया, तो हमारा आंसर कितना आया 1540 आया। 10 पढ़ेंगे। प्रथम 10 सम संख्याओं के प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। हमारा क्या प्रश्न है, प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग 8 का वर्ग 10 का वर्ग 12 का वर्ग 14 का वर्ग 16 का वर्ग 18 का वर्ग और 20 का वर्ग। तो कह रहा है प्रथम 10 अर्थात 10 तक होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रथम 10 सभी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, ये 2 का वर्ग कितना 4, 4 का वर्ग कितना 16, 6 का वर्ग कितना 36, 8 का वर्ग कितना 64 प्लस डॉट 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 और 20 का वर्ग कितना 400। तो आप मुझे ये बताओ सब में कॉमन क्या है 4 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 निया 36 और 4 16 में 64 डॉट 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 400 बार जाएगा। तो आप मुझे बताओ ये 4 रहा, ये मैं लिख सकता हूँ 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 10 का वर्ग मैं लिख सकता हूँ या नहीं। 1 का वर्ग 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 10 का वर्ग 100। तो आप मुझे ये बताओ ये आपका क्या रहा 4 रहा, और ये सभी अभी आपने पढ़ा क्या यहाँ तक। अगर यदि संख्याओं का वर्ग हो तो कौन सा फार्मूला लगता है, तो आप बताओ। यहाँ आपने ये पढ़ा था कि n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान क्या 6। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ जब भी कभी भी प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछे तो हमेशा फार्मूला याद रखना क्या 4n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। ये फार्मूला कहाँ से बना कैसे आया उसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब भी कभी भी प्रथम 10 सम संख्या या प्रथम 20 प्रथम 30 प्रथम 50 प्रथम 100 जब भी सम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछे तो 4n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6 हमेशा लगाना। तो आइए देखते हैं। तो आप मुझे ये बताओ 4n की वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 और 10 प्लस 1 करेंगे तो 11 और 10 दूना 20 और 1 21 अपान कितना 6। तो आप बताओ 3 दूना 6 और 3 सत्तू 21 और 2 पंजे कितना 10, तो ये 4 रहा। तो आप बताओ 11 सत्ते कितना 77 और गुणे कितना 5। तो जब अब इसे सॉल्व करोगे तो 4 गुणे 5 सत्तू 35, 5 सत्ते 35 और 3 38। तो जब इसे सॉल्व करोगे 4 पंजे कितना 20 और 4 अट्ठू कितना 32 2 34 और 4 तियाँ 12 और 3 कितना 15। अर्थात हमारा आंसर क्या रहा 1540 आंसर रहा। कहना ये चाह रहा हूँ कि जब भी कभी भी प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछे तो हमेशा याद रखना क्या 4n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान क्या 6। तो आप मुझे बताओ 4n की वैल्यू क्या 10 और 10 और 1 11 और 10 दूना 20 और 1 21 अपान कितना 6। तो 3 दूना 6 3 सत्तू 21 2 पंजे कितना 10। तो आप मुझे ये बताओ 11 सत्तू 77। तो आप मुझे ये बताओ ये 4 रहा 7 पचे 35 और 7 पचे 35 3 38। तो 4 पंजे 20 4 अट्ठे 32 4 अट्ठू 32 2 34
और 4 3 या 12 और 12 3 कितना 15, अर्थात आपका जो आंसर रहा 1540 रहा। अब हम टाइप 11 पढ़ेंगे। प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? तो आप मुझे ये बताओ, प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ रहा है, तो अर्थात एक का वर्ग, 2 का वर्ग, विषम संख्या कह रहा है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग, 13 का वर्ग, 15 का वर्ग, 17 का वर्ग और कितना 19 का वर्ग, अर्थात 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप मुझे ये बताइए, इसमें केवल 1 से लेके 19 तक क्या दिया है? केवल विषम संख्या दिया है। यदि मैं क्या कह रहा हूँ, यदि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस डॉट 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 कितना 20 का वर्ग, सभी प्राकृतिक संख्याओं में मैं कहना ये चाह रहा हूँ 1 से लेके 20 तक अगर लिख के इसमें से मैं अगर सम संख्याओं को घटा लूँ, 1 से लेके 20 तक लिख के यदि इसमें से मैं क्या करूँ, यदि इसमें से मैं सभी सम संख्याओं को घटा लूँ, तो आप मुझे ये बताओ क्या हमारा विषम संख्या निकल के नहीं आएगा? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग प्लस डॉट 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 20 का वर्ग, अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याओं में मैं केवल और केवल क्या घटा लूँ? मैं केवल और केवल सम संख्याएं सभी घटा लूँ, केवल और केवल सम संख्याएं सभी घटा लूँ, तो हमारा क्या विषम संख्या नहीं निकल के आ जाएगा। तो आप बताओ, अभी आपने पढ़ा कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल हो तो क्या फार्मूला n+1 2n+1 अपान क्या 6 माइनस यदि प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो आपने पढ़ा n+1 n+2 अपान क्या 6। तो n की वैल्यू कितना है 20 और 20 और 1 कितना 21 और 20 दूना 40 और 1 41 अपान कितना 6 माइनस यहाँ पे क्या 20 1 21 और 20 2 कितना 22 अपान कितना 6। तो 3 दूना 6 3 7 21 2 दहम्मा 20, 3 दूना 6 3 7 21 2 दहम्मा 20। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ लगा देते हैं, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और ये हमारा 0 यहाँ पे हुआ माइनस 2 सत्तू 14 2 सत्तू 14 1 15, बाकी ये शून्य जो है यहाँ लगा दिया। तो आप मुझे ये बताओ क्या हमारा आंसर 1330 आया? अर्थात जब भी कभी भी प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछे तो ये हमारा जो है पूरा विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल है। अर्थात पहले हम पूरे प्राकृतिक संख्याओं को लिख दूं 20 तक, उनमें से सभी सम संख्या को घटा लूं तो हमारा विषम संख्या निकल के आ जाएगा। और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n+1 2n+1 अपान 6 और प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल n+1 2n+2 अपान 6, अर्थात 20 1 21 20 दूना 40 1 41 अपान 6। तो 3 दूना 6 3 7 21 2 दहम्मा 20, तो क्या हुआ 41 सत्ते कितना हुआ 287, बाकी ये शून्य यहाँ पे लगा लिया। और 22 सत्ते कितना हुआ 154, बाकी ये शून्य वहाँ लगा लिया और इसमें से इतना घटाया तो हमारा कितना आया 1330। हमें क्या करना है, जब हमें ट्रिक बताना है तो क्या करना है n/3 4n² - 1। अगर हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है तो हमें क्या करना है, शॉर्ट में प्रथम 10 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछे तो n/3 4n² - 1। तो आप बताइए n की वैल्यू कितना है 10 और 10 बटे क्या 3 और 4 n की वैल्यू अर्थात n² अर्थात 10 का वर्ग कितना 100 और -1। तो आप मुझे ये बताओ 10/3 और यहाँ क्या हुआ
100 चौकवा 400, 400 में से एक गए तो 399, और यहाँ पे आपका हुआ 133। यदि इसका मल्टीपल करें तो 1330। अभी इसके पहले भी हमारा आंसर क्या आया था, 1315। अब हम पढ़ेंगे टाइप 12, सॉरी 10, 12, 14, 16 ... 50 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 10, 12, 14, 16 ... 50 तक के सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हमें क्या करना है, ये अंतिम का उठाना है प्लस ये पहले का उठाना है बटे 2, और गुणे क्या यहाँ जो रखना है, ध्यान से देखिएगा, 50, फिर ये घटा लेना है -10 बटे 2 प्लस 1। तो 50 में से 10 गए, 40 बटे 2 प्लस 1, तो 2 बीस में 40, तो 20 और प्लस 20 प्लस 1 कितना 21, अर्थात यहाँ क्या रखना है 21। तो 50 10 कितना 60 बटे 2, और गुणे कितना 21, तो 2 तीसा में 60, और 30 गुणे 21 जब करेंगे तो 21 तिया 63, अर्थात हमारा क्या आया 630 आंसर रहा। कहना ये चाह रहा हूँ, आपको फिर से समझा दूंगा, कहना ये चाह रहा हूँ कि हमें क्या करना है, हमें ये उठाना है अंतिम का, फिर पहला उठाना है जोड़ देना है, 2 का भाग दे देना है, गुणे यहाँ जो रखना है, ध्यान से सुनिएगा, 50 माइनस पहला वाला 10 और बटे 2 प्लस 1, तो 50 में से 10 गए, 40 बटे 2 प्लस 1, तो 2 बीस में 40, 20 और 1 कितना 21, ये 21 कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। तो 50 10 60 बटे 2 और गुणे 21, तो 20 तिहाई 60, 3 बीस में सॉरी 20 30 दूना 60, तो 30 गुणे 21 करोगे तो आएगा 630। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। अब हम टाइप 13 पढ़ेंगे। 15, 17, 19 ... 61 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। सभी विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो आप मुझे ये बताओ, हमें क्या लेना है, 61 लेना है, प्लस क्या लेना है 15 लेना है, और बटे क्या 2, गुणे यहाँ जो लेना है, ध्यान सुनिए, 61 माइनस 15 बटे 2 प्लस 1। तो यहाँ से 61 में से 15 गए कितना हो जाएगा, 61 में से 15 गए 46 बटे 2 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 23 और 1 कितना 24, और ये 24 यहाँ रखूँगा तो 2 बारह में 24, तो आपका ये जो मान होगा 76, और गुणे कितना 12, और 76 गुणे 12, 12 छंग 72, तो आपका कितना रहा 7, 12 से 84, और 84 6 80, 80 और 1 81। फिर से देखिए, 12 छंग 72 7 आया, और 12 से 84, 84 6 90 और 1 91। हमारा जो आंसर रहा वो कितना रहा 912 रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, इसको मैं फिर से लगा दूंगा। क्या किया हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, मैं क्या किया हूँ, 61 प्लस 15 बटे 2 गुणे यहाँ जो रखना है 61 माइनस 15 बटे 2 प्लस 1, तो इसमें से इतना गए कितना 46 बटे 2 प्लस 1, तो यहाँ कितना हुआ 23, और 23 से कितना 24 यहाँ रख लेना है, 2 बारह में 24, तो ये आपका रहा कितना 76 गुणे 12, तो 12 छंग 72, और 12 से 84, और 84 और 7 कितना होगा 91 होगा। ये हमारा क्या रहा 912 आंसर रहा। अब हमारा टाइप 14, 1 से लेकर 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। घनों का योगफल क्या होगा।
1 से लेकर 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। अर्थात या तो ऐसे भी हो सकता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 कितना 20 का क्यूब। तो ऐसे केसेज में क्या करना है, n+1/2 इन सभी का क्या कर देना है, होल वर्ग लगाना है। तो n की वैल्यू जो है वो कितनी है 20 और 20 + 1 कितना 21/2 और इन सभी का क्या होल वर्ग 2 दहम्मा 20, 21 दहम्मा कितना 210 का होल वर्ग। तो आप मुझे ये बताओ 21 का वर्ग कितना होता है 441 और बाकी ये 2 जीरो, ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। जब भी कभी भी 1 से लेकर 20 या 1000 तक 2000 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल पूछे तो n+1/2 और इन सभी का होल वर्ग। n का मान कितना था 20, 20 1 21/2, 2 दहम्मा 20, 21 दहम्मा 210, 21 21 में 441, बाकी ये 1 जीरो है, वर्ग करेंगे 00 हो जाएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे टाइप 15। जैसे हमारा सवाल यह रहा 1-2 प्लस 3-4 प्लस 5-6 प्लस डॉट 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 99-100 का योगफल बताइए, का योगफल बताइए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा क्या सवाल रहा 1-2 प्लस 3-4 प्लस 5-6 प्लस डॉट 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 99-100 का योगफल बताइए। तो आप मुझे ये बताइए इसमें अगर मैं इसको दोनों को सॉल्व करूं तो 1 में से -2 गए तो कितना, आप कहोगे -1 क्यों, क्योंकि इसकी संख्या ज़्यादा है, -2 में से +1 गए तो -1 ही होगा। तो आप यहाँ पे बताओ यहाँ पे क्या होगा -1 होगा, यहाँ पे आप बताओ कितना होगा, यहाँ पे भी -1 होगा क्योंकि 3 में से -4 गए तो -1 होगा, यहाँ पे भी कितना होगा -1 होगा और यहाँ पे भी आप बताइए कितना होगा -1 होगा। अर्थात आपने एक चीज़ देखा 2 पे 1 आ रहा है -1, फिर 2 पे -1 आ रहा है, फिर 2 पे -1 आ रहा है, फिर 2 पे -1 आ रहा है। अर्थात आप एक चीज़ ये देखिए ये पूरा 100 है तो 100 का आधा कितना 50 आएगा, अर्थात इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा -50 होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 पे 1 मान आ रहा है, 2 पे 1 मान आ रहा है, अर्थात 4 पे ही 2 आ रहा है, 6 पे 3 आ रहा है। तो ऐसे बताओ 100 पे कितना आएगा 50 आएगा और जो क्या आएगा -50, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है माइनस ही उत्तर होता है। जैसे -3 -4 अगर जोड़ोगे तो -7, वैसे -1 जोड़ोगे तो माइनस कितना होगा 50 होगा। हमारा अगला सवाल ये है 5 + 10 - 15 + 20 + 25 - 30 + 35 + 40 - 45 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो आप मुझे ये बताओ यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 80 + 85 माइनस क्या 90 तक का योगफल बताइए, तक का योगफल बताइए। मेरा क्या सवाल है, मेरा सवाल ये है कि 5 + 10 - 15 + 20 + 25 - 30 + 35 + 40 - 45 प्लस डॉट 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 80 + 85 - 90 तक का योगफल बताइए। तो आप मुझे ये बताइए 10 और 5 और 10 कितना 15 और 15 में से 15 गए कितना 0। तो आप मुझे ये बताइए 20 और 25 कितना 45 और 45 में से 30 गए कितना 15। यहाँ पे ध्यान से देखिए 35 और 40 75 और 35 और 40 कितना 75, 75 में से 45 गए कितना 30। तो आगे कितना 15 15 दूना 30, 15 तिया क्या आएगा 45 आएगा। ऐसे आप मुझे ये बताओ कि 80 और 85 कितना 8 दूनी 16 165, 100 कितना हो रहा है 165 हो रहा है और 165 में से यदि आप 90 घटा दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 75 आ रहा है। तो आगे ये मुझे ये बताइए कि सभी लोग बताइए यदि इसमें से मैं 15 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 15 1 कम 15, 15 दूना 30 और 15 तिया 45 प्लस डॉट डॉट कितना 15 25 75। तो आप मुझे बताइए ये कौन सी फार्मूला लगेगा, ये कौन सा फार्मूला लगेगा, ये जो आपका फार्मूला लगेगा यदि मैं 15 कॉमन ले लिया तो ये फार्मूला लगेगा n
n+1 अपान क्या 2। तो आप मुझे ये बताइए n की जो वैल्यू है वो कितना है 5, और 5 एक कितना 6/2, तो ये हो जाएगा 5 2 3 6, तो ये हो गया 15, और 5 3 15, 15 15 हमें कितना 225। ये सभी का वैल्यू कितना रहा, ये सभी का वैल्यू 225 रहा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये मैं क्या किया हूँ 5 10 15, 15 में से 15 गए 0, 20 और 25 कितना 45, 45 में से 30 गए 15, 30 और 40 35 और 40 कितना 75, 75 में से 45 गए कितना 30, और इसके बाद आप मुझे बताइए 80 और 85 165, 165 में से 90 गए 75, अर्थात 15 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 25 75। सब में मैं 15 अगर कॉमन ले लूँ, ये जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, यदि 15 कॉमन ले लूँ 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 3 45 और 15 25 75। ये 15 वैसे ही है, ये कौन सा फार्मूला है, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो n+1 अपान 2, n की वैल्यू कितना 5, 5 और 1 6 अपान 2, 2 3 6, 5 3 15, अर्थात 15 × 15 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 225 आंसर होगा।